हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एम केम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर। आज के इस सेशन में बात करेंगे क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हाइड्रोकार्बन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह सेशन क्लास 12 के बच्चों के साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जो सीयूईटी, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही यूजफुल होगा। साथ ही वैसे दोस्त जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही यूजफुल होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपके पास हर एक लेवल का क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। वुड्स रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? तो बच्चों आपको याद होगा वुड्स रिएक्शन किसको बोलेंगे। आपके पास यदि अल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा, इस अल्काइल हैलाइड को किसके साथ आप रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनता था? क्या बनेगा? आधे क्या करेंगे हम लोग? दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, यहाँ पे NaX यहाँ से निकल जाएगा और ये दोनों R जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा उसको क्या करेंगे? आप कपल करवा देंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा? अल्केन बन जाएगा। नहीं, जितना कार्बन का आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मैं पूरी डिटेल बात कर दे रहा हूँ रिएक्शन। यदि आपने एक कार्बन का यदि अल्काइल हैलाइड लिया तो आपके पास इधर कितने कार्बन का बनेगा? एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन और आ जाएगा, दो कार्बन का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। किसका प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? अल्केन के लिए। अल्केन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2NI। H2 के साथ रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ निकेल। ये मेरा क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। कौन सा रिएक्शन है ये? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या करेंगे इसमें? आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे? जो आपके पास यहाँ पे अल्किन है, अल्किन में से डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड क्या होगा? एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या होगा? दो नया बॉन्ड बनेगा। इस दोनों नया बॉन्ड पे क्या करेंगे? आप हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 और ये क्या होगा? CH3। मींस आपके पास क्या बन गया? अल्केन। कितने कार्बन का? तीन कार्बन का। तीन कार्बन के अल्केन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है CH3 Cl प्लस H2 ZnCl HCl। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें? H2 दिख रहा है तो H2 से आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन क्या है? ये भी रिडक्शन होगा। ठीक है, आपके पास क्या दिख रहा है? ZnHCl रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो आप क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पढ़ना है। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे, क्या मिलेगा आपके पास? हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। आपके पास क्या है? CH3 है, हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा और वहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्या बन गया ये? CH4। मींस किसका फॉर्मेशन हुआ? मीथेन का, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। और मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CHCl CH3 सोडियम इन राइटर। कौन सा रिएक्शन है? अभी जस्ट बात किए थे। आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम इन राइटर, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या करेंगे? आपको हाइड्रोजन को हटाएंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप को कपल करवाएंगे। क्या होगा? CH3, आगे क्या है? CH। इस CH में क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। ठीक है, मैं इस Cl को इधर लिख दे रहा हूँ और क्या है आगे? CH3 है तो इस CH3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको कपलिंग कराने में आसान होगा। आपको क्या करना है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स लेना होता है? दो मॉलिक्यूल्स। तो इसी इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल्स लेंगे,
तो एक और मॉलिक्यूल्स को ले लीजिए, ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट करके लिख रहे हैं ताकि आपको प्रोडक्ट लिखने समय कोई दिक्कत ना हो। ऊपर लिख रहा हूँ, क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स और ले लेता हूँ, Cl है, CH है, CH3 है, और क्या है, CH3। वुड्स रिएक्शन है, आपको क्या करना है, कपल कराना है दोनों अल्काइल ग्रुप को। यहाँ से क्या करेंगे, हेलोजन को हटाएंगे। यदि आप यहाँ से हेलोजन को हटा देंगे तो आपके पास क्या नजर आएगा, हेलोजन को यहाँ से हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, तो और ये दोनों को क्या कर देना है, आपको गायब कर देना है। ये बॉन्ड आपके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH में CH3, आगे CH में CH3, नेक्स्ट CH3। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, CH3 CH CH3 है, ठीक है, नेक्स्ट है CH, आगे फिर CH3 है, आगे CH3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। समझ में आया। ऐसा इसलिए लिखे कि यदि आप यहाँ से लिखेंगे ना तो इसको कंडेंस मिलाने से न हो सके, आप मिस्टेक करोगे, इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया हो कि हेलोजन आगे रहेगा, उसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड needed for the preparation of propane by Galway electrolysis method। बोल रहा है कि आपके पास सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सोडियम साल्ट आप लोगे कि आपको किसका बनेगा, प्रोपेन आपको बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है दोस्तों, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में यदि आप पढ़े होंगे, यदि आप सोडियम सॉल्ट लेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम लोग सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, इसमें आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में आर रेडिकल, और ये आर रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में कपल कर लेंगे, और फ्री रेडिकल आपस में कपल करने के बाद क्या बन जाएगा, ठीक है, मींस अल्केन बन जाएगा। जितने कार्बन होगा उसको 10 डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन मींस कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 3। अभी मैंने क्या बोला, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, कपल होगा, जब भी कपल होगा तो उसको डबल करेंगे, एक कार्बन होगा तो दो बनेगा, दो कार्बन होगा तो चार बनेगा, तीन बनेगा क्या, ओड नंबर वाले अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी सोडियम सॉल्ट से नहीं होगा, आंसर क्या जाएंगे, नन ऑफ दीज। सोडा लाइम होता तो तीन कार्बन है तो चार कार्बन वाले ले लेंगे, ठीक है। आपको नोट में लिखना होगा तो लिख लीजिए कि कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में जो होता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन में होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन का इवन नंबर होगा, ओड वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आपको हिंदी में आपको पास क्वेश्चंस है, आप समझ जाएंगे मेरी लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर से, क्या है, CH3, CH में CH3, CONH2O इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस है ये, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है, पहचान लिए, बहुत बढ़िया। क्या है, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में अभी मैंने क्या बोला, क्या बनता है एक्चुअली, जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होगा, आपके पास क्या है, CH3 है, CH है, इस CH में क्या है, CH3 है, और आगे क्या है, COO, और क्या है, Na। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे इसको आपको जो समझना है मैकेनिज्म है, जो प्रोडक्ट के ओर जा रहा हो, तो क्या होता है, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन, जो अल्काइल रेडिकल होगा ये होगा, ठीक है। अब इस अल्काइल रेडिकल को क्या करना है, कपल करवाना है। इसी तरह का एक और रेडिकल बनाइए और दोनों को क्या कर दीजिए, बॉन्ड के द्वारा दिखा दीजिए, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या होगा, CH3, CH में CH3, ये दिख रहा है, CH3 CH CH3, आगे क्या है, CH है, इसके नीचे CH3, फिर क्या है, CH3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। क्या बी और सी दोनों सेम है? दोनों सेम है। सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following alkane can be prepared by Colby electrolysis method? बोला कि कौन से अल्केन को बना सकते हैं? तो अभी मैंने बात किया था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले बनेंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन का जो अल्केन होगा इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इवन नंबर किसमें है? मीथेन है कार्बन नंबर 1, पेंटेन है कार्बन नंबर 5, ब्यूटेन है कार्बन नंबर 4, प्रोपेन है कार्बन नंबर 3। कार्बन किसमें 4 है? इवन नंबर है ब्यूटेन, तो इसमें क्या होगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलोज। अल्केन का यदि हम लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे तो किस मैकेनिज्म के थ्रू से जाता है? तो अल्केन है, आपने अल्केन का हेलोजिनेशन रिएक्शंस पढ़े हैं, क्या होता है? यदि ये अल्केन आपके पास CH4 है, हेलोजिनेशन में यदि मान लीजिए आपके Cl2 के साथ रिएक्शन करवाए, किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे CH3Cl का फॉर्मेशन होगा और HCl निकलता है। होता क्या है मैकेनिज्म में, क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, Cl2 का ब्रेक डाउन करता होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा होमोलिटिक, होमोलिटिक लेवल से क्या होगा, आपके पास क्लोरीन रेडिकल मिलेगा और आगे भी आपके रेडिकल मैकेनिज्म को जाएगा। तो रेडिकल मैकेनिज्म किसमें है? ऑप्शन नंबर सी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन किसका फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, CH4 प्लस O2, आपको क्या करना है? अल्केन है, अल्केन का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। किसके प्रेजेंस में? एमो मुलाइडियम ऑक्साइड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अल्केन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्डिहाइड बना फॉर्मलडिहाइड, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 का होल 4 CH3, ये भी आपके पास क्या है? एक कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन हो गया 5 और एक 6, 6 कार्बन का अल्केन है। क्या है? अल्केन है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का अल्केन है। इसको क्या करवाना है? V2O5 के साथ इसको रिएक्ट करवाना है। ये भी क्या होगा, V2O5 क्या करता है, यदि आपके पास 6 और मोर देन 6 कार्बन का अल्केन है, ठीक है, 6 और मोर देन 6 यदि है, 6 या 6 से अधिक कार्बन यदि आपके पास होगा और V2O5 के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगा। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन मींस क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, आपके पास बेंजीन रिंग बनेगा। यदि 6 कार्बन है तो क्या बनेगा? बेंजीन। यदि 7 कार्बन होता तो क्या बनता? टॉलुइन। तो इसमें आंसर क्या होगा? 6 कार्बन है तो बेंजीन और कार्बन 7 होता तो टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता। 14 है, which of the following statement is correct about alkane? बताना अल्केन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला है सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर आपके पास कैसा सॉल्वेंट दिख रहा है? पोलर सॉल्वेंट दिख रहा है। ठीक है, इन वाटर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ये भी क्या है? पोलर है। ध्यान दीजिए, आप इससे भी डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, वाटर है, ये भी क्या है? पोलर है।
तो दो पोलर में से सॉल्युबल सॉल्युबल लिख रहा है तो दो आंसर होगा नहीं, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, अल्केन जो होता है वो मेरा क्या है, नॉन पोलर इन नेचर, और नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा, और वाटर मेरा क्या है, पोलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन इज नाउन एज। अल्केन का यदि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, मींस यदि हीट के द्वारा यदि इसको तोड़ते हैं तो होता क्या है कि अल्केन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, हीट के कारण हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्या बोलेंगे हम लोग, पायरोलिसिस। क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। साथ में पायरोलिसिस का एक दूसरा नाम क्या होता है, क्रैकिंग। तो इसमें दोनों हो जाएगा, तो दोनों किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर। अल्केन का जो फर्स्ट फोर मेंबर होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो जो लोअर मेंबर होता है वो क्या होता है, लोअर मेंबर में हमारा गैस होता है, उससे आगे बढ़ेंगे क्या होगा, लिक्विड होगा, और हाइयर मास वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फोर मेंबर है, इसलिए क्या होगा, गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन है। इथेन का स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन लिस्ट है, मींस का कम है, मैक्सिमम है, हाई है, कैन नॉट से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या होता है, अब दे अल्के इथेन है, कार्बन नंबर दो, दो कार्बन का आपको क्या करना है, स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है। तो कैसा स्टैगर्ड फॉर्म होगा, एक कार्बन डॉट के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इथेन है तो क्या होता है, CH3, CH3 एक कार्बन पे तीन दिख रहा है हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन दिखाएंगे, स्टैगर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कार्बन में ये हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे का 180 पे दिखाएंगे। इसमें मिनिमम रिपल्सन होगा, सब स्टेबल फॉर्म होता है, स्टेगर्ड फॉर्म इथेन का, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा, तो क्या हो जाएगा, लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। और ये स्टेबल फॉर्म भी होता है, अरे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेबल फॉर्म है इथेन का, तो स्टेगर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन। आपके पास क्या है, अल्काइन है, मींस कार्बन कार्बन क्या होगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसका क्या करना है, पार्शियल रिडक्शन करवाना है, मतलब फुल रिडक्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन में यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ पे टूटता, यदि फुल रिडक्शन होता तो पार्शियल है तो कितना करेंगे, एक बॉन्ड को ही तोड़ेंगे, किसके प्रेजेंस में, प्लेडियम एंड कार्बन, तो क्या देगा, तो यदि आपके पास अल्काइन है, ठीक है, यदि इसको हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं H2 PD कार्बन के साथ, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, दो बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे यदि मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, उस पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मींस इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कीन बनेगा पार्शियल रिडक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल डीएक्टिव पैलेडाइट चारकोल इज नाउन एज। अभी जो अल्काइन में हम लोग रिएक्शंस करवाए थे पैलेडियम कार्बन के बीच, वही पूछा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लेनुलर कैटालिस्ट। याद रखिएगा, पैलेडाइट चारकोल को क्या बोलते हैं, लेनुलर कैटालिस्ट, जो अल्काइन को रिडक्शन करता है इसमें, सिस अल्किन में, ठीक है, अल्किन बनेगा, यदि उसका ज्योमेट्रिकल में पूछा जाएगा तो सिस अल्किन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है अल्किन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड NH3। सोडियम NH3 के साथ यदि अल्काइन, अल्किन यहाँ पे क्या होगा, अल्काइन होगा, अल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड NH3। यदि अल्काइन को सोडियम एंड NH3 के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम और NH3 जो है वो क्या काम करेगा,
पार्शियल रिडक्शन होगा, अल्काइन का क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। साथ में इसमें क्या होगा, जो अल्कीन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ट्रांस फॉर्म में बनेगा, ट्रांस अल्कीन देता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ट्रांस अल्कीन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीस अल्कीन किसमें था, जो अभी हम लोग बात करते थे लिनोलस कैटालिस्ट में। ठीक है, लिनोलस कैटालिस्ट जो था, लिनोलस कैटालिस्ट में हम लोग क्या देखे थे, प्लेडियम लेडाइट चारकोल था। यदि इसके साथ यदि इसको रिडक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, ये सीस अल्कीन देगा। और सोडियम NH3 के साथ करवाएंगे तो क्या देगा, ट्रांस अल्कीन देगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वाले बच्चे ध्यान में हमेशा रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH Cl CH3 अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का काम क्या होगा, एलिमिनेशन। अल्कोहलिक है तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, CH3 है, CH है, Cl है, आगे CH3, एलिमिनेट करवाना है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजिए, क्या होगा, आपके पास Cl बचा, इधर से हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, दोनों सेम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेम नहीं होता तो साइडजेफ वाला रूल हम लोग लगाते। ठीक है, जो मोर स्टेबल अल्कीन बनता वहां से हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे, तो क्या करना है, यहाँ से HCl को हटा देना है। तो यदि यहाँ से हटा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा, आगे क्या बचेगा CH। नेक्स्ट क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। मींस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपीन का। प्रोपीन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। डी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है CH3 CH CH2 CH में CH3 is treated with कौन H2SO4 to give। अल्कोहल है, इस अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, कौन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है। कौन H2SO4 क्या काम करेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस क्या करना है, कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करेंगे। तो बाहर कीजिए, क्या है मॉलिक्यूल्स आपका, CH3 CH, इस CH में क्या है, OH है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। आगे क्या है CH2, आगे क्या है फिर से CH है, और इस CH में क्या है CH3, और आगे ये CH3 है। तो होगा क्या, डिहाइड्रेशन में क्या होता है OH, और बगल से क्या जाएगा, मेरा H जाएगा। ठीक है, तो यदि इस OH को यहाँ से हटाते हैं तो इधर H देंगे, क्या होगा, टर्मिनल बन रहा है, इधर थोड़ा कंजुगेटेड बनेगा, तो यहाँ वाला एक H को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे दो H है, यहाँ से क्या करेंगे, एक H को बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, H और OH को मिला करके वाटर हटा देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या हो जाएगा CH। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, CH पे CH3, फिर क्या होगा CH3, ये आपके पास बन गया। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग करेंगे तो इधर से 2 नजदीक होगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। क्या बनेगा आपके पास, 4 में मिथाइल, 4 में मिथाइल है, और साथ में क्या है, 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा। दूसरा पोजीशन पे इन है तो 4 मिथाइल 2 पेंटेन, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अभी जिनका दिमाग में ये होगा कि सर यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके यहाँ तक यदि आप ले आएंगे तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन
नहीं है, 2 मिथाइल। देख लीजिए, इसका हम लोग अरेंजमेंट करने के बाद वाला आंसर नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर में चले गए ए ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 Br2 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो Br2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। आपके पास ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है, इसमें से एक बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, दो बॉन्ड बनेगा। वहां से Br2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों एक जैसा, तो क्या करेंगे, एक जगह पे यहाँ Br और एक Br यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 डाइब्रोमो, 4 कार्बन से ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास अल्किन है, HCl के साथ रिएक्शन करवाना है, बताना है कि Z क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपके पास ये डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो दो नया बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, H और Cl है, H पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट वाला आएगा, Cl पे क्या है, नेगेटिव पार्ट वाला। तो मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, H को क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन के पास ऐड करेंगे जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे H को ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, Cl को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3, 2 में क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन का प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सेशन है, आपके पास बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। जब सीखे हैं आप लैंग्वेज में जिसको पढ़े हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने का ही मतलब होता है आपने थ्योरी पढ़ो और फिर क्या करो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यदि क्वेश्चंस आपसे स्मूथली सॉल्व हो जा रहा है तो समझना कि थ्योरी का आपने अच्छे तरीके से पढ़े हो, नहीं तो थ्योरी पढ़ने से कोई ज्यादा मार्क्स ऑर्गेनिक में नहीं आता है। ऑर्गेनिक में यदि मार्क्स चाहिए, यदि ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और हमारे इस चैनल पे हमेशा आपके पास मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और आपका हमेशा ये रिवीजन करवाएंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ HBr इन अल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, अल्किन है, अल्किन में क्या करेंगे, HBr को ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब होता है रिएक्शन तो क्या होगा, आपके पास फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेगा। तो जैसा हम आयोनिक कप्स में रिएक्शंस करवाए थे उसका क्या हो जाता है, अपोजिट बनता है रिएक्शन। तो यदि अपोजिट बनेगा तो क्या हो जाएगा, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कप्स। एंटी मार्कोनी कप्स ऑप्शन में है, नहीं है, तो एंटी मार्कोनी कप्स को ही दूसरा इफेक्ट हम लोग नाम से जानते हैं, क्रॉस इफेक्ट। एंटी मार्कोनी कप्स बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन, कि आपके पास एक अल्किन है, H2O है और H प्लस है, मीन्स इसमें क्या होगा, आपके पास हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे ऐड करना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो इजी ट्रिक होता है वाटर है, तो आप इसको जान लीजिए कि इसकी ग्रुप में है H प्लस और OH माइनस। वास्तव में ऐसा रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इसको आपको समझना है H प्लस और OH माइनस। क्या करेंगे, आपके पास जो अल्किन है, एडिशन रिएक्शन होगा, HCH3 है, HCH3 क्या है, इसी में है, ठीक है, तो Ac हो गया, इसमें CH3 है, डबल बॉन्ड है CH2। तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को आपने क्या करो, ब्रेक करो। यदि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। यदि ये बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है, तो इस कार्बन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट आएगा OH। तो क्या बन जाएगा,
आपके पास इधर से काउंटिंग करेगा, इधर से ये दूसरा पोजीशन पे ही आने वाला है। तो 2 में क्या हो गया, OH और मिथाइल मींस 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, किसमें है ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। समझ में आया? अभी जो 11th बोर्ड एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चे ध्यान रखेंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ अपने सेशन में लेकर आता हूँ। इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करके चले जाइए। या मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जो आपका एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे इस सेशन से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल पे जितने भी हम क्लास लेंगे, जितने भी वीडियो सेशन हमारा होगा, यदि वो सारा सेशन को यदि आप देख करके जाते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डिट्टो क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है alkene on reaction with cold dilute aqueous solution of potassium permanganate process produces। बोल रहा है यदि आपने एक अल्किन है, यदि उसको रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है कभी कि कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं, तो कौन सा रिएजेंट इसको बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है, बेयर्स रिएजेंट। ध्यान देंगे बेयर्स रिएजेंट में होता क्या है कि आपके पास जो अल्किन है, अल्किन से आपके पास क्या बनेगा, डायोल का फॉर्मेशन होगा। डायोल का फॉर्मेशन होगा मींस दो OH ग्रुप आकर के जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा, आपके पास यदि अल्किन है, आपके पास इस तरह का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा। एक बॉन्ड अभी मैंने बताया, यदि ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, दोनों जगह पे OH आकर के जुड़ जाएगा। यदि अगल बगल कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे दो OH ग्रुप लगा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विशनल ग्लाइकोल। तो किसका फॉर्मेशन होगा, विशनल ग्लाइकोल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रिसर्च एग्जाम वाले लोग टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में देखने को मिला है कि कभी ना कभी पूछा है, ये रिपीटिंग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अल्कीन का ओजोनोलिसिस से क्वेश्चंस आता है। सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल है, आपके पास 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन बना लीजिए। मैं पिछले वीडियो सेशन में भी इस पे बात किया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, तो वहां पे भी अल्कीन का बहुत सारे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मैंने बनाया। क्या बनेगा, आपके पास जो डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक डाउन करवाएंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर भी एक मॉलिक्यूल्स होगा तो इधर भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स इधर होगा, इधर भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे, क्या बनेगा आपके पास CH3 और क्या होगा CHO। इधर भी क्या होगा CH3 CHO। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स बन गया, दो मॉलिक्यूल्स बन गया। इसका नाम क्या है, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। तो 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या करना है, कुछ नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, दो मॉलिक्यूल्स आपका बन जाएगा। तो उसमें देख लीजिए कौन कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। फिर से ओजोनोलिसिस का ही क्वेश्चन है। इथीन है, कार्बन दो, कार्बन का है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रेक डाउन करवाइए, क्या होगा प्रोडक्ट CH2O। अब CH2O इस तरह से नजर आएगा तो बोलेगा ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, तो इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे देखें HCHO है। ठीक है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है,
फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और दोनों तरफ सेम बनेगा, तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे मिथेनॉल है नहीं, यहाँ पे मिथेनॉल है नहीं, मिथेनल, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है, मिथेनल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड 3 पेंटानॉल। ये जिस लेवल का भी बच्चे हैं केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है, ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड 3 पेंटानॉल। ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, इससे आपको क्या क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है। इथेनॉल का क्या हमने लिखा था फार्मूला, 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, CH3 CH2 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 3 पेंटानॉन, पेंटेनॉन बन रहा है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या पेंटेनॉन है, जिनको आदत होगा इस तरह का लिखा है, 5 कार्बन है, पेंटन, यस। तो 5 कार्बन का आपको क्या करना है, इसको इधर लिख, कीटोन बनाना है, क्या होगा, CH3 CH2 और क्या होगा CO, ठीक है। आगे क्या बनेगा, CH2 CH3, ये हो गया 3 पेंटानॉन। तो बोल रहा है कि एक अल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस कराने से दोनों प्रोडक्ट बना है। तो अल्कीन में क्या बताया था कि बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन को लगाना है। तो यदि इस ऑक्सीजन को हम लोग हटा दें, यही ना आया था, इस ऑप्शन को यदि हम लोग हटा दें और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यही तो एक अल्कीन होगा। तो इस अल्कीन को मैं सजा के लिखूं, कैसा लिखाएगा देखिए, CH3, आगे क्या है CH, ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या है C, इधर क्या है CH2 CH3, तो इसी के आगे इधर बढ़ रहा हूं मैं, CH2 CH3 बढ़ गया, और इस कार्बन से क्या है, इधर भी CH2 CH3 है, तो इसको इधर लिख दे रहा हूँ, CH2 CH3, ये बन गया। मीन्स है कि आपके पास ये अल्कीन है। इस अल्कीन का हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन का मेरा क्या बन गया, इथाइल। तो 3 पे इथाइल है, और क्या है पेंट है, और दूसरे पोजीशन पे इन है, क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 इथाइल 2 पेंटेन, ठीक है। यदि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, डबल बॉन्ड से मिला दीजिए, जो बनेगा वो आपका पेरेंट अल्कीन होगा, ठीक है। आगे चलता हूं, बोल रहा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिड हाइड्रेशन विल यील्ड द सेम प्रोडक्ट। होता क्या है वो ध्यान दीजिएगा, यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का बात करें और एक एसिड हाइड्रेशन का बात करें, ठीक है, तो होगा क्या, आपके पास H और OH का एडिशन करवाएंगे। तो यदि एसिड हाइड्रेशन है आपके पास ये, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता था, मार्कोनी ऑप्स के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यदि हो रहा है, तो ये क्या होगा मेरा, एंटी मार्कोनी ऑप्स के जैसा एडिशन होगा, ठीक है, एंटी मार्कोनी ऑप्स चलेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएं या फिर एसिड हाइड्रेशन करवाएं, आपके पास क्या होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सेम प्रोडक्ट। तो कैसा अल्कीन होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, मींस आपके पास सेम प्रोडक्ट कहने का मतलब जो आपके पास अल्कीन होगा वो कैसा अल्कीन होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। यदि सिमेट्रिकल अल्कीन होगा मींस दोनों डबल बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूल्स दोनों दो इक्वल इक्वल पार्ट में रहेगा। तो किसमें है, प्रोपीन 3 कार्बन का हो जाएगा, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा तो उधर नहीं रहे। इथीन, इथीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए दोनों डबल बॉन्ड के साथ क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। 2 पेंटेन कहां से होगा, 2 पेंटेन कहने का मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड CH
आगे CH2CH3। यदि सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो हमने मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग करें या फिर एंटी मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या होगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, मींस एंटी मार्कोनिक्स को जैसा ऐड करेंगे H और OH को, और एक एसिड हाइड्रेशन है मींस मार्कोनी कॉप्स के अनुसार ऐड करेंगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। मींस अल्कीन हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल होगा तो कोई भी रूल वहां पे एक ही जैसा रहेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन होगा क्या, देखो डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन का, इधर 3 कार्बन का, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। बोल रहा है कि आपके पास कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, आपको बताना है कि सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है मींस आपके पास क्या होगा, वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें होगा वो हमारा क्या होगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसमें होगा, इथीन का बात करें तो इथीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं होगा। यदि इथाइन की बात करें तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हाइड्रोजन क्या है, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो 3 बॉन्ड के साथ है, मीन से क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 के तुलना में। ये मेरा क्या होगा, थोड़ा एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो एसिडिक इन नेचर होगा तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा आंसर इथाइन होगा, ऑप्शन बी। 2 ब्यूटान होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ब्यूटाइन है, बनाइए CH3 CH, ब्यूटाइन है तो मैं यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड होगा। वाइन वाले हैं बोल रहे हैं कि सर एक क्यों नहीं होगा, तो यदि ए बना, ए बना ना, 2 ब्यूटाइन है, तो बताइए कि जो कार्बन है, इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड वाले तो sp है, लेकिन इसके पास क्या हाइड्रोजन है क्या, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से होगा, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। सारा बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव्स है क्या, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बेंजीन में क्या है, CH3, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में क्या लगेगा, Cl। बेंजीन एक खुद ही है, ये क्या है, बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड मींस क्या है, बेंजीन है और एल्डिहाइड आपके जुड़ गया। बोल रहा है कि ये 4 कंपाउंड आपके पास है, ये 4 कंपाउंड में से किसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि हम लोग करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आएंगे तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, प्लस वाले आ रहे हैं, इसका मतलब जो बेंजीन रिंग होगा उसमें सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, आदित्य CH3 का बात करेंगे तो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। Cl जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यदि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करवाएगा। ये बेंजल डिहाइड है, CHO, तो ये भी क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड लेके जाता है, इस तरह का बात करें, CHO है तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर जा रहा है, मतलब बेंजीन रिंग से और भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग पे घटाने का काम कर रहा है। तो बढ़ाने का काम कौन किया, मिथाइल वाला, तो हमारा आंसर क्या होगा, टॉल्यूइन। इसमें फास्ट रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है मेटल के साथ। तो अभी मैंने बात किया था कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये मेटल है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का आपको पता है कि आयंस के फॉर्म में क्या होगा, ये कैल्शियम पे 2 प्लस होगा। तो ये जो आपके पास आ रहा है अल्काइन वाला प्रोपाइन आयन, ये क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स आएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C का ऑल टू है C। कैल्शियम पे 2 प्लस आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एथिन, इथेन, इथाइन इन देयर एसिडिक बिहेवियर। आपको क्या करना है, एसिडिक बिहेवियर में आपको अरेंज करना है। क्वेश्चंस का आंसर तो मैं पहले भी बता चुका हूं, केवल आपको टिक करना है। टिक कीजिए, क्या होगा, यदि इथेन है इथिन है, ये दूसरा वाला मैं बाद में लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड वाले, और क्या है, इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड वाले। अभी मैंने बात किया था कि इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो s कैरेक्टर क्या है, sp में सबसे ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, इथाइन, इससे कम इथिन, इससे भी कम इथेन। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का भरमार है इस सेशन में, क्वेश्चंस आपको अभी और मिलेंगे, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये क्वेश्चन को देखिए, क्या है आपके पास, इथाइन है, इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, पॉलीमराइज कर जाएगा। यहाँ पे आपके पास लिख दिया है 3 मॉलिक्यूल्स, तो आप तो समझ जाएंगे स्ट्रक्चर में 3 मॉलिक्यूल्स इसका कौन सा होगा, वो बैलेंस करके आप बना सकते हैं। इसमें क्या होगा आपके पास, इसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सही आंसर क्या होगा, बेंजीन। 37 क्वेश्चन है, आपके पास बेंजीन है C6H6, इसको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, CH3COCl के साथ। ठीक है, बेंजीन है, रिएक्शन हो रहा है CH3COCl के साथ। तो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जा रहा है। इस रिएक्शन को क्या नाम है, नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है। ये क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट, और यहाँ पे क्या लिया गया, एसिड क्लोराइड लिया गया, इसलिए क्या होगा, एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। क्या होगा, एसाइल ग्रुप को आकर के जोड़ देंगे, एसाइल ग्रुप क्या है, यहाँ से COCH3 है, Cl को हटा देंगे, तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, COCH3 का जो कॉमन नेम है इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्यूइन reacts with chlorine in the presence of light to give। यदि आपने टॉल्यूइन को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, ये आपको ध्यान देना है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। बेंजीन पे क्या करेंगे, मिथाइल ऐड करेंगे, मिथाइल बेंजीन, ये टॉल्यूइन होगा। यदि आप इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, Hmu के प्रेजेंस में, तो Hmu के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्या होता है, रेडिकल फॉर्म में आता है, Cl रेडिकल बनता है, और ये क्या करेगा, जो अल्केन ग्रुप वाला हम लोग देखे थे, अल्केन का रिएक्शन हेलोजनेशन, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो बेंजीन रिंग में डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना है क्लोरीन को, तो ये नहीं बनेगा। बेंजाइल एल्डिहाइड तो आएगा ही नहीं, ये खत्म हो गया। आपके पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपका बनेगा। बेंजल भी बनता है बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of 4n plus 2 pi electron in the ring where n is equal to 0 1 2 3। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो ये कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और यहाँ रूल किसने दिया है, हकल ने दिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हकल्स रूल। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है, हकल्स रूल, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अभी मैंने बात किया था पिछले क्वेश्चंस में, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस होगा तो किसके प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे कैटालिस्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्या होता है, अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे हाइड्रस है, हाइड्रस नहीं होगा, क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और अल्काइलेशन है मींस अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, टू बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर। अच्छा, दो तो बेंजीन रिंग को आपस में फ्यूज करेंगे तो कैसा होगा, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग था, एक और बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिए तो क्या बन गया, नैप्थलीन। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बोलते हैं। और ये नैप्थलीन किस नेचर का होता है, टॉक्सिक भी होता है, कार्सिनोजेनिक, हाँ कार्सिनोजेनिक भी होता है, ये दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। आपको क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, किस मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो क्या होगा, यदि आपके पास सोडियम एसिटेट होगा, ठीक है, तो सोडियम एसिटेट का आदि हम लोग करवाएंगे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, ठीक है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या होगा, मीथेन यहाँ बन जाएगा और CO2 निकल जाएगा। वुड्स रिएक्शन था, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग होगा, तो इवन नंबर में जाएगा। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी बताएं क्या होता है, कपलिंग होगा, इवन नंबर में जाएगा। और मीथेन हमको बनाना है एक कार्बन का, तो बेस्ट मेथड क्या है इसमें, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इससे क्या होगा, आपके पास प्योर मीथेन बनेगा और CO2 गैस के रूप में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, वन ब्यूटीन may be converted to butane by reaction with। वन ब्यूटीन है, इस वन ब्यूटीन से आपको किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वन ब्यूटीन है मींस क्या है, अल्किन है, अल्किन से क्या बना रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। देखिए इसमें से रिडक्शन, PdH2 कैटालिटिक रिडक्शन में हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यदि मेटल आप निकेल प्लेटियम या पीडी के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। तो यहाँ भी क्या होगा, वन ब्यूटीन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ऑप्शन ए आपका सही होगा। और भी रिड्यूसिंग है, अल्किन का रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फ्लोइंग बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। बोल रहा है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कौन सा कार्बन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। यदि अल्केन अल्केन अल्काइन का बात कर रहा है यहाँ पे, तो किस में रिएक्शन होता है, अल्केन में तो बहुत कम रिएक्टिव होता है ना, इसलिए उसको पैराफिन बोलते हैं। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड यहाँ पे वीक होगा, जल्दी ब्रेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आसपास है, थोड़ा देर और, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लग रहा होगा, कुछ सीख रहे हैं आप, रिवीजन कर रहे हैं अपना। An organic compound has a carbon carbon triple bond and not double bond, it can be tested by। बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड नहीं है,
कैसे जानेंगे, मीन्स अल्कीन और अल्काइन के बीच यदि आपको डिफरेंस करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो कैसे करेंगे? लुकास रिएजेंट से करेंगे क्या? नहीं। ब्रोमीन वाटर से करेंगे क्या? नहीं। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग 12th क्लास में ही पढ़ेंगे। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मिरर टेस्ट है, क्या होगा? आपके पास यदि टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का मतलब आपके पास लास्ट इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ यदि हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है? ये टेस्ट देता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए होता है, ये तो आप जानते हैं, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि टॉलरेंस टेस्ट क्या होगा? टर्मिनल अल्काइन भी देगा। जो टर्मिनल अल्काइन है वो भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो इसलिए हम लोग टर्मिनल अल्काइन से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्किन को। ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following species participate in sulfonation of benzene? यदि आप बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं तो इसमें कौन सा अटैकिंग रिएजेंट आता है? बहुत सारा का दिमाग में आ रहा है कि सर बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं तो ये बनता है ना, ठीक है, बेंजीन है, सल्फोनेशन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये खुद एसिड है, तो दो मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, तो क्या होगा? तो लास्ट में बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा इस पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? SO3H आ रहा है, तो बहुत सारे जो है SO3H वाले इस पे टिक कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये आपका क्या है? गलत आंसर है। होता क्या है, ये जो सल्फोनेशन होता है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है? SO3 आता है। मैकेनिज्म यदि आप बात करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा SO3 आएगा। कैसे आएगा? यदि H2SO4 है ना, तो डबल बॉन्ड हो, एक, 4 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हुआ H2SO4। क्या होता है यदि आपने एसिड के साथ, यदि आप एसिडिक मीडियम में, खुद एसिड है, तो इसमें क्या है? आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, H को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, साथ में क्या दिख रहा है? OH इधर, इधर क्या हो गया? OH पहले से था, एक H प्लस और आ गया, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या करेगा? यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में यहाँ से बाहर चला जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? HOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के गया है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसपे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि आपके पास ये जो दिख रहा है H, ठीक है, ये H प्लस के रूप में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ H जो है कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और ये माइनस प्लस मिलकर के फिर से क्या करेगा? ये बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा? SO3 बन जाएगा। SO3 आपका क्या होगा? यहाँ पे काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, तो सल्फोनेशन में SO3 मॉलिक्यूल्स आता है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत सारी जगह पे आप मार खा जाओगे, इसलिए जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में आप रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो पाथवे आपको देखना होगा, मैकेनिज्म को भी जानना होगा, मैकेनिज्म को भी ध्यान में रख के आपको आंसर को टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन कितना होगा? तो साइक्लोब्यूटेन को आप जनरली स्क्वायर के जैसा इस तरह बना देते हो, यहाँ पे एंगल कितना दिखता है? 90 डिग्री। कैसा कार्बन होता है? sp3, तो कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री, क्या इतना होना चाहिए? बट एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.5। तो एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/2 मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 डिग्री समथिंग किसमें आंसर है? ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। 9 डिग्री 44 मिनट जो इसका एंगल स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजे एलपीजी मेनली कंटेन्स, बताना है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसमें कौन सा अल्केन मुख्य रूप से होता है। तो मुख्य रूप से क्या है, इसमें मेन रूप से ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। द लोएस्ट अल्किन दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बोल रहा है कि लोएस्ट अल्किन कौन सा होगा, सबसे छोटा अल्किन कौन सा होगा जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे यदि एथीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा एल्किन देता है, पहले इस पर डिस्कस कर ले। तो क्या होता है, वैसा एल्किन जिसके पास जो ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी जो ग्रुप है हो सकता है ऐसा हो लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, मीन्स ये दोनों आपस में अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों आपस में अलग अलग होना चाहिए। यदि ऐसा है तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या इथीन है तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ तो हाइड्रोजन ही है ना, नहीं देगा। ब्यूट टू इन, तो ब्यूट टू इन कैसा होगा, CH3 सी में H होगा, डबल बॉन्ड होगा सी में CH3 और क्या होगा H होता है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर दोनों क्या है, अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, बी आंसर हो गया। इसमें सेम साइड है इसलिए क्या होगा, सीस होगा। अपोजिट साइड होता तो क्या होता, ट्रांस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्केन विथ मॉलिक्यूलर मास 72U, एक अल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 72U है। तो जिनके पास हिट नहीं होगा वो एक एक कार्बन को लेकर के देखेंगे कि अल्केन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अल्केन ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा अल्केन आएगा जो 72 है, तो बताएंगे कौन सा आएगा। 5 कार्बन का यदि हम लोग ले लें तो 60 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 72, मीन्स 5 कार्बन का आएगा। कितने कार्बन का आएगा, 5 कार्बन का आएगा C5H12, क्योंकि 5 कार्बन लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 12 हाइड्रोजन है तो 12, 72 मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो 5 कार्बन का अल्केन है, बोल रहा है ओनली वन आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरिनेशन, यदि उसको मोनोक्लोरो अल्केन यदि प्राप्त करना है, मींस हैलोजनेशन करवाएंगे तो एक ही मोनो हैलोजनेशन होना चाहिए। कैसा अल्केन मिलेगा, 5 कार्बन का, तो यहाँ पे एक ही आंसर भी दिया हुआ है, पेंटेन में ही दिया हुआ है आइसो नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का हैलोजनेशन से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होता है नियोपेंटेन, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3। ये चारों मिथाइल ग्रुप देखो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो कहीं पे भी हैलोजनेशन को मोनो हैलोजनेशन होगा तो चाहे यहाँ ऐड हो, यहाँ ऐड हो, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो, यहाँ एक ही होगा, इसलिए एक प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the halogens F2Cl2 Br2 I2 in order of their increasing reactivity। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हेलोजन का रिएक्टिविटी बताना है। हेलोजन का रिएक्टिविटी अल्केन के साथ कैसा होगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन है, उससे भी कम ब्रोमीन है, उससे भी कम क्या है, आयोडीन है। जिसका ध्यान में नहीं होगा ध्यान रखोगे, फ्लोरीन में F और F के बीच क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, रिपेल करेगा इजीली, हो आपका फ्री रेडिकल में आ जाएगा। और जो आयोडीन होता है वो यदि आयोडीन रेडिकल होगा तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर से आयोडीन रेडिकल के साथ मिलकर के फिर से I2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा इसका I2 में ही रहेगा तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आपका 51 नहीं हुआ होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊपर था, 1 2 में मार्किंग नहीं किया हुआ था। थैंक यू आज का इस सेशन में, उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारे चीज सीखे होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे।
इसलिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए, आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अपने बारे में एक परिचय वीडियो बनाऊंगा, उस समय आप देख लीजिएगा।